Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma. Today we are going to discuss point number 112, 13 and 114 from chapter number 5 pulmonology. ठीक है, so इस point के अंदर जो है ना छोटे छोटे से points हैं तीनों ये. तो ये वाला जो point है ना, इसमें पहला हमारे पास डिस्कशन होती है डेड स्पेस की. ठीक है, कि डेड स्पेस कौन सी चीज़ों में ज़्यादा होती है और कौन सी में कम होती है. इसको याद करने का सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्रैम ही करना होगा. तो इसका मैंने एक निमोनिक बनाया है फैट SD. ठीक है, जहाँ पे डेड स्पेस जो है वो कम होती है. ठीक है, अब फैट SD के अंदर क्या क्या आता है. F से आपके पास है फ्लेक्शन. ठीक है, A से आपके पास है एटिलेक्टेसिस, T से आपके पास है ट्रेकियोस्टमी. ठीक है, फैट से ये हो गया है. SD से आपके पास क्या है. S से है आपके पास स्लीप या सुपाइन पोजीशन. ठीक है, और D से है आपके पास डायलेशन विच इज़ ब्रोंकोडायलेशन. ठीक है, अच्छा अब आप चाहें तो इसको इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं. ठीक है, या फिर आप दैट्स अ सिली वे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट आप इमेजिन करें कि एक आदमी है. ठीक है, वो सीधा लेटा हुआ है बट उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी फ्लेक्स्ड पोजीशन में है. ठीक है, आगे की तरफ है, फ्लेक्शन पोजीशन में है, सीधा लेटा हुआ है. यहाँ पे उसकी ट्रेकियोस्टमी सुपाइन पोजीशन से हमने याद कर लिया कि वो स्ट्रेट लेटा हुआ है. ठीक है, आईज उसकी क्लोज्ड है, सोया हुआ है वो. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डली हुई है, गर्दन उसने आगे को की हुई है, दैट मीन्स फ्लेक्शन हुई हुई है और उसकी ट्रेकियोस्टमी हुई हुई है. अच्छा, ट्रेकियोस्टमी हुई भी है इसलिए उसके जो लंग्स हैं वो डायलेट हुए हुए हैं और उसके बाद कोलैप्स हो जाते हैं. दैट्स अ सिली वे. अगर आप इस तरह से याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख लें, अगर इससे याद रखना है तो सिर्फ आपको एक साइड का याद रखने की ज़रूरत है. डेड स्पेस कम किस में होती है. इसके अलावा इसकी जो ऑपोजिट चीज़ें होती जाएंगी ना वो सारी यहाँ पे आती जाएंगी. फ्लेक्शन नेक वहाँ पर है तो एक्सटेंशन ऑफ द नेक यहाँ आ जाएगी. ब्रोंकोडायलेशन वहाँ है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, सुपाइन पोजीशन है तो यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन आ जाएगी. सॉरी, प्रोन नहीं, यहाँ पे लेटा हुआ है तो यहाँ पे खड़ा हुआ होगा. ठीक है, ट्रेकियोस्टमी है, यहाँ पे आपने ETT एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके ऐड कर देनी है. ठीक है, यहाँ पे एटिलेक्टेसिस है, इधर आपने एम्फाइसीमा याद कर लेना है. ठीक है, बाकी एम्फाइसीमा के साथ जो है ना और भी डिजीजेस आ जाती हैं. जितनी भी डिजीज है वो सारी आपने इसी के अंदर ऐड कर देनी है. एजमा है, निमोनिया है, ARDS, ब्रोंकाइटिस, कार्डिक फेलियर, कुछ भी. ठीक है, इतनी ज़्यादा इसमें से चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, बट अगर पूछ ली जाएँ तो ये एक ईजी वे है, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से. सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो दो चीज़ें हैं जो इस टेबल के अंदर नहीं है वो डिस्कस कर लेते हैं कि डेड स्पेस अनचेंज्ड किन कंडीशन में रहती है. ज़्यादा और कम तो हमने पढ़ ली है. तो अनचेंज जो है ना, ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना, उसका आपके डेड स्पेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, वो डीप ब्रीदिंग भी हो सकती है, वो शैलो ब्रीदिंग भी हो सकती है. अगर जब आप इसको SK सीरीज में जब देखेंगे ना तो वहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न में डीप भी होगा, शैलो भी होगा, बट ड्यू टू सम अननोन रीजंस यहाँ पे शैलो ब्रीदिंग को जो है वो प्रेफर किया जाता है. ठीक है, तो आपने भी शैलो ही करना है. नेक्स्ट है कि डेड स्पेस से रिलेटेड जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है ना वो कौन सा है. तो डेड स्पेस से रिलेटेड फैक्टर है कंडीशनिंग ऑफ एयर. ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ एयर मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो किस तरह जो आप एयर इनहेल कर रहे हो उससे रिलेटेड है. अच्छा, ये था हमारे पास पॉइंट 112. अब हमने 113 और 14 करने हैं. ठीक है, इसके अंदर ये बात है मैक्सिमम एफिनिटी और मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है. ठीक है, अब मैक्सिमम एफिनिटी का मतलब है टू बाइंड विद. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना इसकी एफिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी बाइंड करती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वगैरह के केसेस भी देखे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी है. तो डिफ्यूज जल्दी कौन सी होती है ब्लड के अंदर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सिर्फ एक आप ये एफिनिटी वाली याद रख लें, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. ये जो है ये थोड़े से इररेलेवेंट है यहाँ पर. ठीक है, ये सेल फिजियोलॉजी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्लेसेंटा के थ्रू किस मैकेनिज्म से होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारे पास टॉट हीमोग्लोबिन से रिलेटेड. ठीक है, टॉट हीमोग्लोबिन या टाइट हीमोग्लोबिन एक है और दूसरी होती है हमारे पास रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन. तो टॉट वाली हीमोग्लोबिन की एफिनिटी वो कम किसके लिए होती है, फॉर ऑक्सीजन, और रिलैक्स्ड के लिए
ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।